अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमने डिस्कस करना है वो आपका जो चैप्टर नंबर 1 है उसका टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। तो इसको अंडरस्टैंड करने से पहले आप इसकी डेफिनेशन को देख लो। रिलेटिव एटॉमिक मास होता क्या है? ये सबसे पहले हम एटम की बात कर लेते हैं। एटम हमें पता क्या होता है? एटम क्या है? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? एक एटम है, ठीक है। एटम क्या एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि आपके पास लैटिन वर्ड है एटॉमस, उससे डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है एटॉमस से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल, यानी इसकी डिवीजन नहीं हो सकती। ये होगी बात एटॉमिक एटम की, ठीक है। अब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास होता है द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर्ड विद वन ऑफ ओवर 12th ऑफ कार्बन 12 एटम। ये तो इसकी बेसिकली डेफिनेशन होगी ना। तो इसको समझने के लिए आप सपोज कर लें, अगर आप किसी शॉपकीपर के पास जाओ, जस्ट इमेजिन आप जाते हो किसी शॉपकीपर के पास, ठीक है। आपको चाहिए फ्यू ग्राम्स, आपको चाहिए शुगर चाहिए होती है, ठीक है। लाइक अगर आपको चाहिए मैंगोज चाहिए, आपको एप्पल्स चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप जाके उस शॉपकीपर को बोलोगे कि मुझे इतनी ये चीज चाहिए, तो वो क्या करेगा? आपको एक स्पेसिफिक यूनिट होता है, ठीक है। वो यूनिट कौन सा होता है? या तो केजी होता है, ठीक है, ये ग्राम होता है, ये किलोग्राम होता है, ठीक है। आपको इसमें वो क्या करता है? मेजर करके वो चीज उस क्वांटिटी में आपको दे देता है, ठीक है। और उस यूनिट को आप क्या कहते हो? स्टैंडर्ड यूनिट है। सपोज मैंने क्या किया, एक साइड पे 1 ग्राम का, ये मेरे पास क्या है? मैंने 1 kg यहाँ पे एक स्टैंडर्ड यूनिट रखा है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक साइड पर क्या किए? शुगर। ऐसे ही है ना, आप जाते हो ना शॉप पे, तो कोई भी चीज लेने जाते हो तो वो आपको केजी में मेजर करके देता है। तो एक साइड पे उसने एक स्पेसिफिक वेट रखा होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट रखा होता है। और वो क्या करता है? आपको इसके लिहाज से मेजर करके बताता है कि आपकी ये शुगर इतनी है, ठीक है। अगर आपने केजी में लिया तो इतनी, अगर आप यहाँ पर हाफ क्वांटिटी में होगी तो वो हाफ केजी में देगा, ठीक है। तो ये क्या है? इस स्टैंडर्ड यूनिट के लिहाज से ये शुगर क्या है? इसका क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास है, ठीक है। उसका तो अपना मास था, लेकिन हमने इसको ये जो शुगर है इसको केजी से रिलेट किया और केजी को शुगर से रिलेट किया है। तो ये इसका क्या कहता है? ये इसका क्या कहलाएगा? ये इसका रिलेटिव एटॉमिक मास है। ये R8M मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये क्या है? इसका रिलेटिव एटॉमिक मास है, ठीक है। अब डेफिनेशन को गौर से देखा जाए तो डेफिनेशन में ये था ना, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर्ड विद 1/12 कार्बन 12 ऑफ कार्बन 12, ठीक है। यानी 12वां हिस्सा इस कार्बन एटम के लिहाज से, अगर आपने किसी भी एटम का मास मेजर करना है तो वो इस एटम का जो है ना कार्बन 12 उसका 12वां हिस्सा होगा, ठीक है। सबसे पहले जो स्टैंडर्ड यूनिट यूज किए जाते थे ना किसी भी एटम के एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए, हिस्ट्री में अगर देखा जाए, हिस्टोरिकली अगर बात की जाए, तो उसमें क्या था? स्टैंडर्ड यूनिट जो देखे जो यूज किए जाते थे प्रीवियसली, तो वो थे आपके पास हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन को एज अ स्टैंडर्ड यूनिट यूज किया जाता था, जिसका आप ग्राम में वेट कितना लेते थे? 1.008 ग्राम में, ठीक है। ये हाइड्रोजन का होता था यूनिट, ठीक है, यूज किया जाता था। लेकिन फिर इस यूनिट को इन्होंने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट किया और इस कार्बन 12 को क्यों यूज किया गया? उसकी रीजन क्या थी? उसकी रीजन ये थी कि ये जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस थी ना, ये हमारे पास क्या थी? एक गैस थी, फ्लेमेबल थी, ठीक है। फ्लेमेबल थी और फौरन से रिएक्ट कर जाती थी। कोई भी आपने रिएक्शन करना आता था तो ये रिएक्शन फौरन से शो कर देती थी। इसलिए क्या किया साइंटिस्ट ने? इसको क्या किया कर दिया? इसका रिफ्यूज कर दिया, इसको इसको यूज करने से डिनाई कर दिया। और इसके इंस्टेड उन्होंने क्या किया? इस वाली जो ये जो कार्बन 12 है ना, इसको यूज करना शुरू कर दिया था। इसलिए उन्होंने बात किया है कि अगर आप किसी भी एटम का एटॉमिक मास मेजर करना चाहते हो तो वो किसके इक्वल आएगा? वो आपके 1/12 ऑफ कार्बन एटम के इक्वल आएगा। अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि कार्बन 12 ही यहाँ क्यों लिया है? हमने यहाँ पे कार्बन के तो 3 आइसोटॉप्स हैं, 3 बेसिकली आइसोटॉप्स है ना कार्बन के। कार्बन 12 है, 13 है और 14 है, ठीक है। और यहाँ पर हमने सिर्फ इसी को क्यों लिया है? इन दोनों को क्यों नहीं लिया? क्या रीजन थी? रीजन ये थी कि हमारे पास ये जो कार्बन 12 है ना,
ये अब आपके पास 98% प्रेजेंट होती है नेचर के अंदर, ठीक है, और ये अबंडेंटली प्रेजेंट होती है एज कंपेयर टू कार्बन 13 एंड 14। इसलिए हमने किया कि इस कार्बन को यूज किया बजाय इसके कि हम कार्बन 13 या 14 के आइसोटॉप्स को यूज करते। तो यहाँ तक डेफिनेशन तो आई होप सो के क्लियर होगी क्योंकि मैंने एग्जांपल से और हर चीज को अच्छे से डिफाइन भी किया है। तो अब हमने क्या करना है, दूसरी बात की हमारे पास यूनिट की, कि एटॉमिक मास यूनिट क्या है। एटॉमिक मास यूनिट, अब रिलेटिव एटॉमिक मास है उसको मेजर करने के लिए कोई ना कोई यूनिट जरूर यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि एटम मैंने पहले भी बताया कि एटम हमारे पास क्या है, बहुत ही छोटा पार्टिकल है। उसमें ये मैंने एक डॉट लगाया ना, सपोज इमेजिन कर लो ये मैंने क्या एक डॉट जो लगाया, इसमें भी आपके पास मिलियंस के हिसाब से एटम्स होते हैं, ठीक है, एक बहुत छोटा पार्टिकल है। इसको आप मेजर नहीं कर सकते केजी में, केजी में भी मेजर नहीं कर सकते और ना ही आप इसको ग्राम में मेजर कर सकते हो, ठीक है। इसलिए इसकी मेजरमेंट के लिए हमने एक यूनिट इंट्रोड्यूस करवाया, उस यूनिट को कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। इसको स्मॉल AMU से रिप्रेजेंट किया जाता है और वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 1/12th पार्ट ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। अगर आपके पास कोई एटम है तो उसका आपने क्या करना है, 1/12th पार्ट ऑफ कार्बन 12, इस कार्बन 12 को अगर इसके बराबर रखा जाए तो वो किसके इक्वल आएगा, वो आपके 1 AMU के इक्वल आएगा। और आपके पास 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होता है, अगर इसको आप ग्राम में मेजर करो, ठीक है, अगर बात की जाए मेजरमेंट की ग्राम्स के अंदर, तो वो इक्वल आता है आपके पास 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। अब यहाँ पर देखो ये -24 है, यानी यहाँ पर जो आपके पास एटम की जो आई है वैल्यू वो बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा ही लिटल क्वांटिटी में है, ठीक है, बहुत ज्यादा लो है। तो अब इस चीज को समझने के लिए 1/12th पार्ट ऑफ कार्बन एटम, आप क्या करो, जस्ट इमेजिन कर लो कि आपके पास क्या है, एक कार्बन है, कार्बन 12th का 12वां हिस्सा लेना है, ठीक है। 12वां हिस्सा कैसे लेना है, आप जस्ट इमेजिन कर लो, होता नहीं है ऐसा, ठीक है, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपने जस्ट इमेजिन करना है, जस्ट आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल देने लगी हूँ, लेकिन आप थ्योरेटिकली या फिर ये जो है प्रैक्टिकली ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि एटम की डिवीजन नहीं होती, मैंने पहले ही बता दिया। एटम आपके पास एक छोटा सा पार्टिकल है और लैटिन वर्ड एटॉमस से डिराइव हुआ जिसका मतलब होता है इंडिविजिबल। आपने जस्ट इमेजिन करना है, सपोज कर लो, ठीक है, आप सपोज कर लें कि आपके पास ये एक सपोज मैं कार्बन लेती हूँ, इसके 12 हिस्से करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास एक कार्बन 12 है। अब इसका इन्होंने कहा 12वां हिस्सा, सपोज ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसका जो ये हिस्सा है वो आपके पास इक्वल आएगा इसके, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमने अगर सपोज फाइंड करना है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, ठीक है, अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमारे पास होता है 1, ये तो हमारे पास प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है, पता है हमें। अब हमने देखना है कि ये इसके इक्वल आता है, ठीक है। हमने क्या करना है, एक साइड पे आपके पास सपोज ये क्या है, एक आप जिसको सपोज मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो वो है, एक साइड पे मैंने क्या किया, ये हाइड्रोजन 1 ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने रख लिया है कार्बन का एक यूनिट, सपोज ये कार्बन 12 का सिंगल यूनिट रखा है, एक यूनिट मैंने रखा है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए, ठीक है। इन दोनों का मास कितना आया है, 1 AMU, जो कि किसके इक्वल था, 1 AMU आपके पास इस चीज के इक्वल था, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो गया, 1 AMU। इसी तरह अगर आप नाइट्रोजन का मेजर करना चाहो, नाइट्रोजन की बात की जाए तो उसका एटॉमिक मास होता है 14। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर मैंने नाइट्रोजन 14 लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं कार्बन का 1 यूनिट रखूं तो वो तो इसके इक्वल नहीं आएगा, ठीक है, इसके लिहाज से इसका रिलेटिव एटॉमिक मास नहीं होगा, वो तब तक नहीं होगा जब तक मैं यहाँ पर कार्बन के 14 यूनिट नहीं यूज करूंगी, ठीक है, तो वो फिर इसके बराबर आएगा रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। इसी तरह अगर आप ऑक्सीजन की बात करो तो उसका एटॉमिक मास होता है 16, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, एक साइड पे ऑक्सीजन ले लेनी है 16 उसका, और यहाँ पर आपने जो यूनिट यूज करने हैं वो भी 16 करने हैं, तो तब आपके पास क्या होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास आएगा।
यहाँ पर इसका आ जाएगा 16 AMU। ठीक है, ये सारे का सारे जो थी मैंने आपको जस्ट सपोज, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, आपको समझाने के लिए बताया है कि ये कार्बन 12th के पार्ट के इक्वल आता है। ठीक है, तो ये सारी वीडियो थी कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, उसका यूनिट क्या है, उसको आपको डिटेल में समझाया गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत सारा रखिए ख्याल। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।